इस्लाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका सामाजिक और धार्मिक आधार है। यह स्वतंत्रता न केवल किसी का अधिकार है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। इस्लाम में स्पष्ट निर्देश हैं कि बोलने की आज़ादी का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ताकि यह समाज में सद्भाव और न्याय स्थापित कर सके। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस्लाम में केवल स्वतंत्रता नहीं, बल्कि नियमन का एक अंग है। इस्लाम में सच बोलने और न्याय की वकालत करने की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कुरान में यह निर्देशित किया गया है कि अल्लाह के संदेश को लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। यह न केवल व्यक्तिगत अधिकार है, बल्कि समाज की भलाई का आधार भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में सत्य की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना किया और समाज में सत्यता की अहमियत को उजागर किया। इस्लाम ज्ञान की खोज को भी प्रोत्साहित करता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा और बौद्धिक विकास का महत्व है। ज्ञान हासिल करना और उसे बांटना मानव जीवन को समृद्ध बनाने का एक जरिया है, लेकिन यह आवश्यक है कि ज्ञान का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए, न कि नफरत या भेदभाव फैलाने के लिए। हालांकि इस्लाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ सीमाएं भी हैं। ईश निंदा, झूठे आरोप, अश्लीलता और नफरत फैलाने की बातें इस्लाम में निषिद्ध हैं। ये सभी विषय मानव समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और समाज के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस्लामिक दृष्टिकोण में बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी प्रकार का अपमान या झूठ फैलाना स्वीकार्य है। इस्लाम में हक यानी सत्य कहने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। कुरान में यह कहा गया है कि अच्छे तरीके से और बुद्धिमानी से संवाद करना चाहिए। इससे संवाद में मिठास और सकारात्मकता बनी रहती है, जो समाज का वातावरण शांतिपूर्ण बनाती है। अंत में इस्लाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक नैतिक और जिम्मेदार अधिकार है। इसका उद्देश्य सत्य, न्याय और भलाई को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज में भलाई हो और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस्लामिक न्याय शास्त्र में इन सिद्धांतों की व्याख्या में भिन्नता हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक समर्पित और संतुलित दृष्टिकोण है।